हैं कि भाई आप हमारी बातचीत को क्यों लड़ाई की तरह ले रहे हैं अवधेश जी। वो कह रहे हैं हम तो बीजेपी से भी करते थे बातचीत, तब वो बातचीत थी, अभी हम अगर कांग्रेस पार्टी से कर रहे हैं तो आपको झगड़ा लग रहा है। क्यों झगड़ा है भाई? अब ये महाभारत के संजय तो है नहीं कि धृतराष्ट्र को सारा दृश्य जो है दूर से देख कर बताएंगे, और देख भी लेंगे तो बोलेंगे कैसे। देखिए, ये तो थोड़ा उल्टी गंगा बह रही है। असल में शिवसेना कांग्रेस को ज़्यादा दबा रही है। कांग्रेस की समस्या ये हो गई है कि जब आप किसी भी सामान्य सफलता को बहुत बड़ा बना के एक महाप्रचार कर देंगे और उसके बाद छोटा झटका लगेगा तो आप स्वयं इतने नीचे गिर जाते हैं कि साहस के साथ अपनी बात भी नहीं रख पाते हैं। तो 99 सीटों को जो राहुल गांधी ने बना दिया जैसे हम चुनाव जीत गए हैं। नरेंद्र मोदी का 240 वो तो खत्म हो गई बीजेपी, वो तो नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस डोल गया है। अब वहाँ जो हरियाणा में जो था कि एकदम जीतना ही है, और उसमें जो भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बन गई, उसके बाद आप सीट तो छोड़ दीजिए, उसके बाद जिन पार्टियों को उनके साथ चुनाव लड़ना है उनने क्या क्या बयान दिए हैं कांग्रेस को लेकर, इसके ध्यान रखिए। अब इस समय क्या है कि शरद पवार जी वहां स्वयं तो मौन धारण किए हुए हैं, और जो कुछ वो चाहते हैं वो संजय राउत के माध्यम से बुलवाते रहते हैं, और फिर बीच में हम बीच बचाव करें। तो इस समय शरद पवार जी की और उद्धव ठाकरे की एक ही नीति है कि कांग्रेस पर इतना दबाव बनाओ कि वो आगे न रहे, ज्यादा से ज्यादा उससे सीट कम करवाओ, अपनी सीटें ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। ये एक रणनीति चल रही है। अगर आपके लक्ष्य बड़े होते हैं कि हम कोई बड़े लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो वहां आदमी अपने स्वार्थ को थोड़ा कम करता है। लेकिन जब आपका स्वार्थ ही है कि हमको तो बस केवल बीजेपी के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं, उसमें अपनी ताकत बढ़ानी है, तो आपके अंदर यही स्थिति पैदा होती है। देखिए, ये नहीं है कि महायुति में सीटों को लेकर सुन लीजिए, महाराष्ट्र के लिए सही से काम करना भी है। सुनिए ना भाई, मैं बता भी दूंगा कहां कहां लड़ाई चल रही है, सुन लीजिए। नहीं, आप अच्छा एक बात बताओ, अब शिवसेना के हो ना विदर्भ में कितनी सीटें मांग रहे हैं आप? उद्धव जी आप विदर्भ में कितनी सीटें मांग रहे हैं भाई? सुचरिता इनसे पूछो विदर्भ में कितनी सीटें मांग रहे हैं? विदर्भ में बता दीजिए जरा। बता दो विदर्भ में कितनी मांग रहे हैं आप? अरे भाई विदर्भ की सीटें बताइए, कितनी मांग रहे हैं विदर्भ में आप? तो आपको अब मैं बता दूंगा। भी सीटें मांगे, हमारी आपसी बातचीत है वो। नहीं आपसी नहीं बातचीत है, सब क्लियर है। आपको आप बता दो, आप उसको लड़ाई में क्यों ले रहे हो आप? अरे भाई कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। सीएम अगर कांग्रेस का भी बनाना चाहे तो कोई लड़ाई नहीं है। मैंने लड़ाई शब्द का प्रयोग किया नहीं है, आपके शब्द हैं। मैंने तो केवल इतना कहा है कि शाइलॉक की तरह ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के शरीर की जो है सीटें उससे निकाल लो। ये नीति है। देखिए मेरा कहना है अभी कि बीजेपी अवधेश जी, मैं एक बार वापस आ रही हूँ क्योंकि अखिलेश यादव ने रिएक्ट कर दिया है योगी आदित्यनाथ के इस नारे पर, और योगी इन महाराष्ट्र पर बटेंगे तो कटेंगे नारे पर अखिलेश यादव ने बयान दिया है, और वो कह रहे हैं कि एक लैब में तैयार हुआ नारा था, उन्हें किसी ने ये बुलवाया, और वो कह रहे हैं कि योगी से अच्छा ये कौन बोल सकता था। उन्होंने कहा कि उनकी तो छवि भी ऐसी है, तो एक लैब में तैयार किया, उनसे बुलवा दिया। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि ये वाला नारा पीडीए के लिए है, तो आप लोग सब बटिएगा मत, आप लोग सब एकजुट होकर चलिए। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा है, ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा था, उन्हें किसी से बुलवाना था। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता? उनकी छवि भी वैसी ही है। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं। अब जो अखिलेश प्रेम शुक्ला जी जरा इस पर रिएक्ट कर दीजिए। वो कह रहे हैं कि हमारे लिए है नारा, पूरी बाइट वो उसमें कह रहे हैं हमारे लिए है। वो कह रहे हैं पीडीए को नहीं बटना है, इनको बाहर का रास्ता दिखाना है, ये कह रहे हैं अखिलेश जी। लैब में नहीं, लैब में पला हुआ नेता ऐसे ही बात करेगा। गोद में पैदा हुआ नेता, जो जन्म से चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ नेता है, जो पिता की माइक छीन कर नेता बन गया और पार्टी कब्जा कर ली है, वो इसी तरह की बातें करता है। आप मुझे बता दीजिए ना, पीडीए है ठीक है, मुझे बता दीजिए कोई गैर यादव समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो सकता है क्या? कोई गैर यादव समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है क्या? बता दे मुझे। नाहिद लारी जी बता के जाए आज। नाहिद जी नहीं, बता देना कि कोई गैर यादव, कोई गैर यादव समाज को अपमानित कर रहे हैं। लगी चिल्लाने, कोई गैर यादव मुझे बता दीजिए बन सकता है क्या? बस बहाना चाहिए। लीजिए, नफरत आप में है गैर यादवों के प्रति,
कोई निषाद समाज का, केवट समाज का, पाल समाज का, कोई भी निषाद समाज का, मल्लाह समाज का, काछी समाज का, कोयरी समाज का कोई बन सकता है क्या? चलिए कोई मुस्लिम पसमानदा बन सकता है क्या? कोई सैयद बन सकता है क्या? मुझे बताइए जरा। नाइट जी, कोई राष्ट्रीय नाइट अध्यक्ष जी, बन सकता है समाजवादी पार्टी का? नाइट जी, अब ये देखिए क्या ये खलबली है समाजवादी पार्टी के बीच? नाइट जी, बटेंगे तो कटेंगे के नारा योगी आदित्यनाथ का है, लेकिन उस पर बोल रहे हैं अखिलेश यादव। पीडीए का बुर्का फट गया खट करके, उस पर बोल रहे हैं अखिलेश यादव। नाइट जी, ये नारा योगी आदित्यनाथ का है, लेकिन क्या ये खलबली दिखा रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन के कैंप में एक खलबली है इस नारे को लेकर? नाइट जी, नहीं, बीजेपी दरअसल पीडीए से थर्राई हुई है और जो नारा दे रहे हैं ना, ये दरअसल 6% वालों को नारा दे रहे, क्योंकि इनको मालूम है कि 94% पीडीए तो अब इनके साथ है नहीं। 72% जिनकी आबादी पिछड़े दलित आदिवासी, उन्होंने नकार दिया बीजेपी को, और 94% पीडीए तो बीजेपी को नकार चुकी है। अब 6% वालों से कह रहे हैं अरे भाई तुम लोग मत बचना, तुम लोग कम से कम साथ रहना। कोई साथ नहीं रहेगा, ये दंगा करने वाली पार्टी थोड़ी गिरोह। अब तो सिद्ध हो गया, बीजेपी के बहराइच के विधायक ने बताया कि बीजेपी के गुंडों ने, महागुंडों ने बहराइच में दंगा किया और एफआईआर कराया। मैं अभी इनको लुक्खों की पार्टी कह दूंगा, बहुत बुरा लग जाएगा इनसे। मैं लाकटों की पार्टी कह दूंगा, बहुत बुरा लग जाएगा इनसे। कहिए आप शब्द ना बकें, थोड़ी मर्यादा में रहे, थोड़ी मर्यादा में रहे माता जी। इस तरह से जो है अभद्र शब्दों प्रयोग नहीं करते। थोड़ा रक्तचाप अपना डाउन अच्छा देखिए भाई, हम तो चुनावों की बात कर रहे हैं, हम चुनावों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो बयान होते हैं ये व्यक्तिगत हो जाते हैं। हम चुनावों की बात कर रहे हैं भाई, बनारस में बटेंगे तो कटेंगे की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ अच्छा सुनिए नाइट जी, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी तो महाराष्ट्र के लिए भी कह रही है कि हमें सीटें नहीं मिल रही है वहाँ। ये अबू आजमी ने कहा कि नहीं कहा, तो उस पर आइए ना जरा, क्यों नहीं मिल रही है वहाँ पे सीटें? जरा अजय वर्मा जी को ले आइए, अजय वर्मा जी जुड़ गए हमारे साथ। हाँ बोलिए जल्दी से बोलिए। आप लोग देखिए ये बीजेपी की आदत है चंडूल खाने की बातें उड़ाना। माननीय अखिलेश यादव जी ने स्वयं बताया, उन्होंने स्वयं कहा कि हमारा दिल बहुत बड़ा है, शब्दावली सुनते जाइए, जीत की है। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम 12 लेकिन हम उनमें से है कि जहां बीजेपी को हराना है, शब्द सुनिएगा इनका, हम कम में भी कितना जो है पैखाने में गिरे हुई भाषा बोलती है। कोई फायदा नहीं। बीजेपी का देखिए ना, झारखंड में जूतम पेजार हो रहा है, महाराष्ट्र में बीजेपी। अरे मेरी बड़ी गुजारिश है, मेरी बहुत गुजारिश है आप सबसे, ये जो डिबेट है ये पूरा देश देखता है सर और मैम, तो इसीलिए हम लोग शब्दावली प्रयोग है। आप शब्द कह रही हैं, हाँ अकेले वही गरिया रही हैं। नहीं वो बोलेंगी फिर आप भी बोलेंगे ना प्रेम शुक्ला जी, तो मैं नहीं चाहती कि ये बात हो। मैं तो चाहती हूँ आप लोग आज महाराष्ट्र पर फोकस रखें। महाराष्ट्र उसे जीतना है प्रेम शुक्ला जी, आपको उसे जीतना है, नाइट जी को, इंडिया गठबंधन को, तो उस पर फोकस रखते हैं। सिर्फ मैं रेखांकित कर रहा हूँ। अजय वर्मा जी,